नमस्कार, आप देखें टुडेस हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट्स एग्जैक्टली दिन के ऊपरी और जो निचला भाग था, जो लेवल्स थे, लोअर लेवल्स, उसके ठीक मिड पॉइंट्स पे कारोबार कर रहे हैं। आप देखें टुडेस हॉटलाइन। हमारे साथ आज गौरव बिस्सा होंगे और अगले आधे घंटे में आपके प्रश्नों के जवाब, मार्केट्स पे आपकी अप्रोच क्या हो, नेक्स्ट पे से बात करेंगे, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स या फिर फ्यूचर ट्रेड्स के बारे में सोचेंगे। और एक बार के लिए आप जरा वो जरिया फिर समझ लीजिए जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, दो जरिए तो हैं, एक है व्हाट्सएप नंबर और दूसरी तरफ आपका एक टोल फ्री नंबर हो गया। लेकिन आप ट्विटर पर जाकर हैशटैग आस्क आवाज कैश एंड एफएनडो, इन दो अगर आप देखें जरियों का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो ये जरिया आपकी स्क्रीन पे है, जरूर इसका इस्तेमाल करें अगर आप हमसे कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब आइए देखते हैं आज की अप्रोच क्या थी और इस वक्त एग्जैक्टली इंडिसेस क्या कर रहे हैं। देखिए, निफ्टी पे हमारी अप्रोच थी कि 9240 एक बड़ा क्रिटिकल लेवल है, जो अगर आपने सुबह की कमेंट्री सुनी होगी। 9340 पे हमें लॉन्ग ट्रेड पिक करना है और ऊपर हद से हद 9450 और आज का ऊपर का हाई है 9450। यकीनन 9450 पे जब ये खुला तो वो एक बाय ट्रेड नहीं था, लेकिन 9320 9420 एक बाय ट्रेड था। उस पर आपको करीब 50-60 पॉइंट मिले होंगे, तो वो निकल चुके हैं अभी। लेकिन याद रखिए, ये पॉइंट्स आपको कहां से मिले ये रीड करना जरूरी है। अगर ये 60 पॉइंट का 70 पॉइंट का पुल बैक लोअर लेवल से आया तो कैसे आया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ रिलायंस। याद रखिएगा 1470 पे आज रिलायंस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रेड कर रहा है और जो मोमेंटम कल लॉस्ट था वो आज एक बार फिर से लौटा है। तो एक रिलायंस पर नजर रखिएगा इफ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरव, आपकी अप्रोच क्या होगी मार्केट्स पे? और देखिए, कल के एक शार्प स्लाइड के बाद, और देखिए कल इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं था। आई मीन, इतने बड़े डिप के बाद शायद मेरी हिम्मत ना होती कि मैं सेल करूं और सेल करके कोई प्रॉफिट पोटेंशियल्स को तलाशूं। आज फिर भी रिलायंस का एडवांटेज है, एनबीएफसीज का एडवांटेज है, कुछ बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, एनबीएफसीज अच्छा कर रही हैं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर इंडिसेस की अगर बात की जाए, स्पेशली निफ्टी की, जैसे आपने कहा कि वो थोड़ा मैच्योर वे में मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी लेवल्स को उतना सहायता नहीं दे रहा है। तो अगर उसमें दो चीजें हैं, देखिए, जब हम बड़ा कैंडल देखते हैं 500-600 पॉइंट थोड़े ज्यादा में हो गया, अगर आपको 200-300 पॉइंट का भी कैंडल दिखता है तो आपको फॉलो थ्रू बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज अगर हम 9-300 नीचे क्लोज होते हैं तब आने वाले दिनों में हम वीक हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपने सही कहा, जो 9250 का आपने स्पॉट में लेवल्स कहा था, हम भी वही लेवल्स के साथ प्ले कर रहे थे, एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बाउंस आ चुका है यहाँ पे। अभी जो है निफ्टी रेंज में रहेगा, जहाँ पे 9300 के आसपास में सपोर्ट है, 9420 9430 के आसपास में हर्डल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत लुक्रेटिव मौके नहीं मिल रहे हैं फिलहाल निफ्टी में। ये उन दिनों में से जहाँ पे आपको निफ्टी में रेंज देखने मिलेगा 50-70 पॉइंट्स ऊपर, 50-70 पॉइंट्स नीचे। तो यहाँ पे स्टॉक्स पर से भी एक्शन को जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन इंडिसेस में अगर देखी जाए, बात की जाए, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। इंडिसेस को अवॉइड करेंगे, लेकिन 50 अगर आप देखें, अगर आपने निफ्टी उस रेंज पे 9340 पे पिक किया है तो ये 9400 पे है और रिलायंस मूव जनरेट कर रहा है। तो नजर रखिएगा ऊपर, देखिएगा आप लॉन्ग ट्रेड हैं तो 9440 9450 हद से हद। चलिए दर्शकों से बातचीत करते हैं और हमारे साथ अपना पहला प्रश्न पूछने के लिए आज अतुल हैं। अतुल श्रीवास्तव देहरादून से है ये। अतुल जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, अतुल जी शायद अभी मौजूद नहीं है, उनकी जगह हमारे साथ अब राज हैं ग्वालियर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। राज जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा यूपीएल का 460 का कॉल है 16 रुपीज से। गुड मॉर्निंग। एंड मेरा एलएनटी का 920 का कॉल Okay. 33 से एक लॉट। ओके, एलएनटी का 920 का कॉल लिया है आपने, 870 पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेड कर रहा है। देखिए, यूपीएल पे मैं पिछले 2 दिन से डिस्कशन कर रहा हूं कि भले ही आपने ये गुरुवार को क्यों ना लिया हो या कल भी क्यों ना लिया हो, लेकिन आपकी सच चॉइस यहाँ पे रॉन्ग थी। प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन द स्टॉक विच इज ट्रेडिंग एट 404 आई मीन और 410, इतना आउट ऑफ मनी नहीं जाना चाहिए आपको। इवन आपने 430 पे लिया हो, लेकिन याद रखिए 430 वाले दिन ये करीब करीब 390 से भाग के 430 पे गया था, तो इतना आउट ऑफ मनी नहीं जाना चाहिए था आपको। दूसरी बात, एलएनटी पे आपका ट्रेड फिर भी तर्कसंगत लगता है, आपका आउट ऑफ मनी कॉल ज्यादा नहीं है। गौरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन दोनों ही ट्रेड्स पे? आई मीन
यूपीएल में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी है ये, और एलएनटी की जो स्ट्राइक लेके बैठे हैं वो फिर भी नज़दीक की है। डायरेक्टर साहब प्लीज़ प्रीमियम लिखाइए स्क्रीन पे 920 की कॉल का, जिन्होंने 33 पे ली है। अब करीब करीब ये तो खैर यूपीएल की है, क्या राय देंगे आप इनको? देखिए, पहले अगर यूपीएल की बात की है तो आपने सही कहा, एक काफी दूर का है यहाँ से। और दूसरा अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप पिछले 3 दिनों का मूव भी देखें या आज का अगर मूव दरकिनार करके अगर बाकी 2 दिनों का अगर मूव देखें, तो ऊपर में एक अच्छे रिजेक्शन आपको देखने मिले हैं। तकरीबन 430 के आसपास में 2 स्पाइक्स मारे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहा, नीचे आ रहा है। तो अभी इमीडिएट बेस पर अगर देखा जाए तो वो हडल बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर होगा। चूंकि हम अभी एक्सपायरी जब शुरू किए हैं, सीरीज हमने नई शुरू की है, अगर आपको चेक इन में थोड़ा और होल्ड कर सकता हूँ तो आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो 385 का होगा। 385 के नीचे अगर स्पॉट में आता है आप इसको एग्जिट कीजिए। ये अगर होल्ड करता है तो एक स्पाइक आपको देखने मिलेगी, तो वो स्पाइक में आपको बेटर एग्जिट के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मैं इसमें मुनाफा करके जाऊँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 430 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो ही इसके अंदर अच्छा मूव आएगा। और रही बात लार्सन की, तो लार्सन में अगर आप देखें तो बेसिकली एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे एक अच्छा हर्डल आपको देखने मिल रहा है तकरीबन 950 940 950 के आसपास में, और एक ठीक ठाक सपोर्ट आपको देखने मिल रहा है 830 840 के आसपास में। तो कोई स्टॉक अगर रेंज में है तो मुझे जनरली वो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और मोमेंटम आप नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग का आपके लिए कोई महत्व रहता नहीं है, क्योंकि टाइम वैल्यू आप देते रहते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई उछाल मिलती है 850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कोई उछाल मिलती है एग्जिट के मौके ढूंढिए। जो हाई बीटा नेम है, जो मोमेंटम में है, ब्रेकआउट्स पे है, वो स्टॉक लीजिए। लार्सन मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का है। दोनों ही ट्रेड अगर आप देखें आप एग्जिट कर सकते हैं। सर एनटी थोड़ा सा फंस रहा है, याद रखिएगा, और यूपीएल अब 2 दिन से फंस रहा है। एक और प्रश्न लेते हैं, और ये है